अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स को आज बताना है 8 नंबर आड़ू की वैरायटी के बारे में। ये हमारे पास हमारी नर्सरी में एक पौधा है। 8 नंबर आड़ू इसे कहा जाता है। 8 नंबर का आड़ू। 8 नंबर का आड़ू मतलब ये कि ये अगस्त में 8वें महीने के आखिर में पक जाता है। तो ये आपको पता है अगस्त का तकरीबन 7वां तारीख़ है, और ये अगस्त के 7वीं तारीख़ में ये तकरीबन पकने के करीब है, क्योंकि इसकी जो है रंग थोड़ा सा तब्दील हो गया है। लेकिन ये खूब अच्छी तरीके से जो है ना ये अगस्त के आखिर में पक जाएगा, और ये बिल्कुल गुलाबी सफ़ेद जैसा इसका कलर होता है, बल्कि ज़्यादातर सफ़ेद है। सफ़ेद और गुलाबी टेक्सचर उसका कलर होता है, और बहुत प्यारा इसका जायका है। बल्कि आड़ू में सबसे ज़्यादा जायकादार यही होता है, सबसे ज़्यादा मीठा यही होता है 8वें नंबर पर, क्योंकि ये लेट पकता है। क्योंकि 8वां महीना जो है ना ये लेट टाइम है, क्योंकि आगे सितंबर है, और सितंबर के बाद फिर जो है ठंड शुरू हो जाता है अक्टूबर में। तो ये तकरीबन इसको बाज़ लोग अपनी ज़ुबान में लेट आड़ू कहा जाता है, लेट आड़ू। इससे और भी लेट है, जो सितंबर में 9वें महीने में पकता है, और बल्कि 10वें महीने अक्टूबर के आड़ू भी होते हैं जो अक्टूबर में पकते हैं। लेकिन खैर ये 8वें महीने का आड़ू है, और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी भरा हुआ है। ये हमारी नर्सरी में है, क्योंकि हमारी नर्सरी में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसी साल। और चूँकि अभी ग्रीन हाउस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम गर्म है, और ग्रीन हाउस तो इसलिए बनाया जाता है ताकि ठंड से पौधों को बचाया जा सके। तो ये हमने पौधे भी रखे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने ग्रीन हाउस को इस पर ऊपर जो कपड़ा नहीं चढ़ा है, क्योंकि फ़िलहाल तकरीबन 2 महीने बाद हम इस पर कपड़ा चढ़ाएंगे। और ये ग्रीन हाउस ही के इलाके में आया है। ये ग्रीन हाउस तकरीबन मेरे ख्याल में 25 फुट लंबा है, और ये जो पौधा है ये छोटा सा पौधा है। इसकी 4 साल हो गए हैं, इसकी मोटाई को आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने नीचे ग्रो बैग्स भी रखे हैं। कोई इतनी ख़ास निगहदाश्त नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इसकी फल से भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं ये 8वें नंबर का आड़ू है। इसकी फल आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह इसी साल तो काफ़ी जो है इसमें खूब फल दिया है, क्योंकि हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग आड़ू की बहुत ज़रूरी है, शाख तराशी होनी चाहिए मुनज़्ज़म तरीके से आड़ू की, तब जाकर ये फल देना शुरू करते हैं। तो हमारा ये इरादा है कि ये ग्रीन हाउस के अंदर ही आएगा, और ग्रीन हाउस के अंदर इस पर हम चादर चढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर है ना, ये आप देख सकते हैं, ये वाला ये आड़ू के ऊपर आ रहा है। तो ये आड़ू का जो पौधा है ये ग्रीन हाउस के अंदर ही आएगा, और ग्रीन हाउस के अंदर इसके आने का इस पौधे को फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसमें जो मक्खियाँ होती है, ख़ासकर गर्मी के मौसम में मक्खियाँ इसके अंदर जाती है आड़ू में, उसमें सुराख करती है, अंडे लगाती है, तो कीड़े आते हैं। तो इसलिए जब ये इस पर कवर होगा तो ज़्यादा महफूज रहेगा, और इसके दाने ज़्यादा अच्छे रहेंगे, इसकी प्रोडक्शन इससे भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये इसलिए हमारा ये इरादा है। एक और आड़ू ये है, ये वाला आड़ू, और दूसरा आड़ू ये भी है। ये आप देख सकते हैं, इसका जो है इसमें तो खैर दाने उसकी बनिस्बत कम है, लेकिन फिर भी ये इसकी प्रोडक्शन इस भी काफ़ी है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। तो ये आड़ू, ये जो इसके साथ ही ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर है, ग्रीन हाउस के अंदर ही आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन हाउस का जो है ये स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ही ये आएगा, और अंदर ही ये इससे ज़्यादा कामयाब होगा, और इससे ज़्यादा फल देंगे इंशाल्लाह। अब देख सकते हैं, अब इसकी इस शाख को अब देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा पड़ा है। ये 8वें नंबर आड़ू से कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी जो है इसमें इस शाख को इतना इसमें फल आया है कि ये शाख थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। इसको हमने सपोर्ट भी देना है, क्योंकि काफ़ी फल है इसमें, और ये टेढ़ा हो रहा है। ये ज़रा दूर से मैं आपको दिखाऊं, ये जो है काफ़ी इसमें फल है, और ये 8वें नंबर का आड़ू है। ये आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन, घरों के लिए भी ये आड़ू बहुत बेहतरीन है। और आप देख सकते हैं इस तरह। तो ये ग्रीन हाउस के अंदर हम ट्रायल कर रहे हैं कि ये लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक रहेगा। ग्रीन हाउस के अंदर इसलिए ठीक रहेगा
کیونکہ اس میں مکھیاں وغیرہ اور ہر وقت اسپرے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ویسے بھی ہم نے اس پر کوئی اسپرے نہیں کیا ہے, بغیر اسپرے کیے چل رہا ہے. تو یہ آج اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا.